व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मौलाना ज्यादा बोल रहा था, योगी ने लिया बुलडोजर एक्शन, मचा बवाल। तो भैया अब कौन था धुरंधर जिसमें इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो लॉ के खिलाफ चला जाए, सरकार के खिलाफ चला जाए और जिसमें कि कोई लॉजिक ना हो। तो देखते हैं पूरी वीडियो सीताराम टीवी चैनल से, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। 1 2 3 गो। कट्टरपंथी गद्दार जो भारत देश में रहकर इसी देश को गाली देते हैं, आखिर क्या चाहते हैं ये आस्तीन के सांप संपोले जो ऑन कैमरा हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से भी नहीं डरते। एक तरफ जहां भारत देश का लोहा हर कोई मान रहा है, हर एक बड़ा देश भारत से हाथ मिलाना चाहता है और आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था मानी जाती है, लेकिन विकासशील से विकसित देश बनने की इस राह में रोड़े भी कुछ कम नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी का कारण तो देश के अंदर छिपे गद्दारों से है, जो खाते तो भारत देश का है लेकिन भारत माता की जय बोलने में इनको दिक्कत आ जाती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं मौलानाओं की करतूत जानेंगे, बात करेंगे उन विरोधियों की जो देश को दीमक की तरह चट करते जा रहे हैं। इसी के साथ वीडियो में यह भी जानेंगे कि इन कट्टरपंथियों का प्रशासन के द्वारा क्या इलाज किया जा रहा है। जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे देश के वीर जवान, हमारे सिपाही सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन देश के अंदर पल रहे कट्टरपंथी सोच वाले गद्दारों का क्या, इनसे निपटना बड़ा दुखदाई है। ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, यानी जिस देश में जीवन यापन कर रहे हैं उसी को बुरा बोलने में एक बार भी नहीं हिचकिचाते हैं। अब दोस्तों, इसी खबर को देख लीजिए जिसमें दिल्ली का एक युवक महिला रिपोर्टर के सामने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि वीडियो देश की राजधानी दिल्ली शहर का है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पुलिस अफसर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वीडियो दिल्ली के लाल किले का है, जिसमें काला शर्ट पहना एक व्यक्ति देश को लेकर कुछ अपमानजनक नारे लगा रहा था, जिसका मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने विरोध किया और साथ ही मीडिया रिपोर्टर ने आपत्ति भी जताई। दिल्ली पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वतः संज्ञान ले लिया है और धारा 153A के तहत FIR दर्ज कर ली गई। अब कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि यह घटना दिल्ली की है, अगर यूपी की घटना होती तो बाबा अब तक तो इलाज कर चुके होते। दोस्तों, एक तरफ जहां देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसका असल कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, लेकिन मदरसा छाप मौलाना तो इस बात की रट लगाए हुए हैं कि बच्चे तो 15-16 होने चाहिए ताकि इस्लामी आवाम जनसंख्या बढ़ाई जा सके। ये मौलाना बच्चों की संख्या को आय के एक स्रोत के रूप में देखती है कि एक बच्चा 300 रुपए कमाएगा तो 15 बच्चे मिलकर घर में 4500 से 4800 रुपए कमा कर लाएंगे। ये तो अब इन मंद बुद्धि मौलानाओं को कौन समझाए कि बच्चे दो ही अच्छे, ताकि उनकी बेहतर ढंग से परवरिश हो सके और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके वो अपना नाम बनाए। पहले तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं और फिर बेरोजगारी से तंग आकर प्रशासन को कोसते हैं। दोस्तों, वैसे भी इस्लाम में महिला की क्या दुर्दशा है, यह किसी से छिपी नहीं है। इस्लाम में तो आज भी महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन ही माना जाता है। अब इस 5वीं फेल बूढ़े मौलाना को सुन लीजिए जो अजीबो गरीब बयानबाजी कर रहे हैं। बीवी का दूध पी सकते हैं क्या जनाब? जिसका जवाब मौलाना देता है कि बीवी का दूध जरूर पी सकते हैं और दोस्त को भी पिला सकते हैं, बीवी के बीवी और बकरी के बकरी। देख लो, यह है इन गंदे मौलानाओं की गंदी सोच को। और जरा सोचिए कि इनसे शिक्षा लेने वाले इनके बाशिंदे देश को बर्बाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जाहिल सोच वाले ये मौलाना बताते हैं कि पाक कर्म करेंगे तो अल्लाह 72 हूरों से नवाजेंगे। हूर जो जन्नत की परियां होती है, जो धरती पर रहने वाली महिलाओं से 1000 गुना ज्यादा सुंदर होती है। क्या तो उटपटांग सोच होती है इनकी। एक वक्त था जब भारत देश विश्व गुरु की पहचान वाला देश था, लेकिन देश के अंदर पनप रहे इन गंदे कीड़ों को कैसे भगाए जो देश की मट्टी पलीत करके फिर से गुलामी में धकेल देना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं ना, इनकी सोच तो नापाक है ही, साथ ही इनके कर्म भी नापाक होते हैं। जहां पहले मुस्लिम मुगल आक्रांता देश को लूटने के इरादे से आए तो इन्होंने सारे मंदिर ग्रंथालय तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी गईं और हजारों लाखों हिंदुओं को तलवार की नोक पर मुसलमान धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया। तो आज ये कट्टरपंथी लोग बच्चों पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को रास्ते पर ला रहे हैं।
शायद यही एक मुख्य वजह है कि आज हजारों की संख्या में लोग मुस्लिम धर्म छोड़कर एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। कईयों ने तो घर वापसी कर ली है ये बोलकर कि इस्लाम एक गंदा धर्म है जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां एक इंसान अपनी बहन से ही संबंध बना लेता है, जबकि हिंदू धर्म परम पवित्र है। आपको बता दें कि एक्स मुस्लिमों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुस्लिम धर्म में जहां एक मर्द को 4-4 शादियां करने का हक दिया गया है, औरतों को जब चाहे 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया जाता है, ये औरतों पर जुल्म नहीं तो फिर क्या है? दकियानूशी सोच वाले ये मौलाना अपनी औरतों पर जुल्म करने के अलावा देश में दंगा फैलाने में भी माहिर होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे दंगाइयों से भिड़ने के लिए हरदम तैयार खड़ी दिखती है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर चेतावनी दे रखी है कि अगर राज्य में दंगाइयों ने बवाल मचाने की कोशिश भी की तो बुलडोजर कार्यवाही करने में देर नहीं लगेगी। यह बात सत्य है कि सारी कौम खराब नहीं होती, बल्कि कुछ एक गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा करने का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार सभी मुस्लिम लोग खराब नहीं होते, बल्कि कुछ लोग हैं जो हमेशा अपने भड़काऊ भाषण से देश की शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि ऐसे दंगाइयों से जितना हो सके उतना दूर रहे। ओसामा बिन लादेन भी मुसलमान था और हम सभी के आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी एक मुसलमान थे, लेकिन देशवासियों ने हमेशा आतंकियों का विरोध किया है और कलाम जी जैसे महान लोगों को न केवल सहर्ष गले लगाया, बल्कि देश में निर्विरोध उच्च पद पर स्थापित भी किया है। हमारे देश के मुसलमानों को साथ ही ये भी समझना होगा कि नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ कोई विशेष धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि ये तो दंगाइयों के खिलाफ खड़े हैं। चाहे वो अतीक अहमद हो या फिर विकास दुबे, दंगा फैलाने वाले को योगी सरकार छोड़ेगी नहीं। कुल मिलाकर यूपी में अब दंगाई बाबा के बुलडोजर से भय खाते हैं। सभी को पता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने पूरे संसद भवन में कैसे गैंगस्टर अतीक अहमद को मौत के घाट उतारने की ललकार लगाई थी और जो ठाना था वो किया भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो खुले मन से ये कहते हैं कि राज्य में अगर किसी की इज्जत पर हाथ डालने का प्रयास किया या चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले ही चौराहे पर पुलिस उसको स्वयं दबोच लेगी। कुल मिलाकर यूपी में आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से संबंध रखता हो, वो छोड़ा नहीं जाएगा। अगर किसी ने आंख दिखाई तो उनके लिए राम नाम सत्य साबित हो जाएगा। वो मौलाना जो अपने जहरीले भाषण से मुस्लिम आवाम को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, वे मौलाना जो यह कह रहे हैं कि हमने अपने युवाओं को कंट्रोल कर रखा है, अगर वो कंट्रोल से बाहर हुए तो सरकार के लिए परेशानी पेश आ जाएगी। ऐसे मौलानाओं को भी टाइट करने का तरीका हमारे बाबा योगी भली भांति जानते हैं। संक्षेप में बताइए तो इन भड़कीले मौलानाओं को सबक सिखाने के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक बुलडोजर टहलका मचा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके। भाई जानवर भी मतलब जब से मैंने इनकी गंदी सोच ये सब देखी है, जो खतरनाक से खतरनाक जानवर होता है ना, उससे भी मतलब प्यार हो गया कि ये कितनी सोच। जानवर तो छोड़, मुझे लगता है इतनी गंदी सोच तो जो कभी राक्षस टाइम के लोग थे उनमें भी नहीं होगी। देखो एक चीज मैं कहूंगा, भगवान ने अगर हमें इंसान बनाया तो इंसानों को दिमाग दिया है। आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन आपको दिमाग जो दिया है वो इसलिए दिया है ना कि आप तर्क वितर्क कर सको कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। और कुछ लोगों ने तो इस तरीके की वो इमेजिनेशन बना दी है, बेहतर हो रहे होंगी वहां पर, ऐसा होगा। अरे तो भैया जैसे तुम उनकी हाइट बताते हो, तुम तो लुल हो, फिर वो भी छोड़ दो। इनके जो भाषणों में जिस गंद तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस गंद तरीके से इनके कुछ, सबका नहीं कह रहा मुझे नहीं पता, जो वीडियोस मेरे सामने आई हैं, इनके घर जो वीडियो सामने आई है उनके घर में तो भाई बिल्कुल मतलब औरतें बिल्कुल सेफ नहीं है। कितना गंदा माहौल है, मतलब सोच के भी ऐसा लगता है कि जो आदमी क्वेश्चन कर रहा है, जो उसका आंसर भी कर रहा है, गंद भाई कितना गंद है। सीरियसली जो जिस देश में रह के अगर उस देश के सगे नहीं है ना, वो किसी के सगे नहीं हो सकते। नहीं, एक चीज देख, ना देश के सगे, ना अपनी बीवियों के, ना अपनी माँ के, ना अपनी बहनों के, अपने बच्चों की परवरिश के कौन से सगे हैं? बच्चों की परवरिश थोड़ी करना चाहते हैं, वो तो सरकार के ऊपर पैदा कर रहे हैं कि इतने इतने पैसे वो बच्चे पैदा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि परवरिश अच्छी कर सके। उनका ये है कि घर में दिहाड़ी बढ़ी आएगी 300 के हिसाब से, 400 के हिसाब से, इस सोच के हिसाब से ये चल रहा है। लेकिन ये कानून तो आना चाहिए। मैं पहले नहीं थी कि ठीक है अपनी वो, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे मैं भाषण सुनती हूँ ना, तो आना ही चाहिए। 2 बच्चों वाला कानून आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। भैया सीधी सी बात है,
ये खोखला कर देंगे अंदर से भाई देश वो को। कुछ तो लोगों ने हाँ। ऐसा ठान रखा है। हाँ। और सीरियसली इन्होंने तो अपने यहाँ औरतें मशीन लव हिम और हेट हिम, योगी जी जो काम करते हैं बहुत बढ़िया। प्रॉम्प्ट एक्शन जिसे कहते हैं ना कि भाई साहब गड़बड़ था ना, तू आ जा, गया तू तो तेरे से वसूली करी जाएगी, तो तुमने गलत करा। दुबे दुबे करके उसको भी भेला और गलत था तो अतीक अहमद को भेला। वहां नहीं देखा कि भैया कौन किस धर्म का है क्या कुछ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोस्तों, जरूर बताइएगा। बाकी आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो सीताराम टीवी चैनल पे, और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।